जी जी, वृंदावन के अंदर गए जी। प्रेमानंद महाराज जी हैं जी बिल्कुल है, प्रेमानंद तो महाराज। वो महासंत हैं। जी किस लिए संत है कि ये जग के देखने के लिए। जी। यानी स्वयं राधा हैं वो। अच्छा, हाँ, वो स्वयं राधा हैं, परमात्मा का रूप है। स्वयं राधा। देखिए मैं नहीं कह रहा, महाराज जी हाँ। स्वयं, और इतने महातपस्वी संत जी, अगर जी, इस बात को बोल रहे जी। हैं तो ये बात यानी कि प्रमाणित है, सत्य हाँ, है सत्य है कि स्वयं राधा ही है। स्वयं प्रेमानंद राधा है, महाराज। इसलिए कि वृंदावन की नगरी में वो तो शरीर को इसलिए दिखा रहे हैं कि कोई ने अभी कभी देवताओं को देखा कैसे दिखते हैं? स्वयं अच्छी से हम भगवान भोलेनाथ चित्रकूट में देखा। जी, कैसे? तो वहाँ भगवान राम की नगरी है चित्रकूट जी, धाम। बिल्कुल। तो जब हम 2 बजे रात के वहाँ परिक्रमा लगाते थे, मैंने 84 परिक्रमा लगाया। जी तो 84 परिक्रमा के रूप में मुझे भगवान शिव दिखाई दे गए। जी। फिर वो अंतर्याम हो गए, दर्शन दिया और चले गए। इसलिए चले गए कि उतना भजन हमने पूरा कर नहीं पाए और आज भी लगे हैं। सभी मित्रों को एक बार फिर से राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, इस वक्त जैसा आप देख सकते हैं मेरे साथ में एक अद्भुत संत हैं, और अद्भुत संत इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप इनकी जटाओं से, इनके वेशभूषा से, इनके रंग रूप से आप अंदाजा लगाइए कि महाराज जी किस प्रकार साधना में लीन है और महाराज जी ने किस प्रकार सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं। महाराज जी प्रणाम है आपको। जी। कहाँ से हैं आप? हम बेटे इंदौर से हैं। इंदौर से हैं। जी। तो आपके जो ये महाराज जी किस अखाड़े से हैं आप? मैं पंचदश नाम जूना खाने से। अच्छा, तो महाराज जी आपको कितने वर्ष हो गए हैं? मुझको 40 साल हो गए। 40 साल? हाँ, मैं 60 साल का हूँ। ओहो, तो देखिए दोस्तों, कहते हैं कि साधु संतों की उम्र का जी जी जो है पता नहीं लगता, और क्या तो हमारे चेहरे पर तेज होगा जी। जो इन साधु संतों के चेहरे पर जी। तेज है। हम सुविधाओं में रहते हैं लेकिन महाराज जी किसी भी सुविधा में नहीं रहते, ये तो बस भभूति लगाई और अपना मस्त मोला संत है जो चल दिए। तो आप महाराज जी, आपने कितनी कठोर तपस्या, आपने जंगलों में भी तपस्या करी होगी। जंगलों में तपस्या करते हैं, जी। पहाड़ पौधा है वहाँ पे जी। और मेरे पास भैरवनाथ 40 भैरवनाथ हैं। 40 भैरवनाथ? हाँ, श्वान कुत्ते कुत्ते, हाँ हाँ, भैरवनाथ 40 हैं। जी और वृद्धाश्रम है जी विद्रोह को मैं 30-40 वृद्ध है, बुढ़ापा, किसी की आंख नहीं है, किसी के पैर टूटे हैं जी। उनकी मैं सेवा करता हूँ जी भोजन देता हूँ जी हाँ। और मेरे पास 4 गाय हैं जी एक नंदी है जी 14 मेरे पास तोता जानते हैं प्रभु जी। तोता? हाँ, तोता 14 तोता है जी हाँ, 2 ही तोता के जी। 14 तोते हैं मेरे जी। हाँ। आप? जी जी तो यही सनातनी की धर्म है जी। और यही मानुष की सेवा कम करके पशुओं की सेवा ज्यादा कर पा रहे हैं, क्योंकि भेष भगवान हमको जंगल ही की बासी कर दिया जी और बस्ती में घुसते नहीं हैं। जी हाँ, आप अपने बारे में बताइए कि आपने कब, कितने वर्षों की उम्र से ये सब शुरू किया? मैं 14 साल की उम्र से हूँ। जी, 14 वर्षों की आयु हाँ, से। 14 साल की उम्र से हूँ। जी मैं बांदा क्षेत्र से हूँ, जी। बुंदेलखंड से हूँ। बुंदेलखंड। मेरा जन्म बुंदेलखंड है। जी हाँ, मेरा शुभ नाम वीरेंद्र भारती है। जी। गुरु जी का छोटा सा नाम जितेंद्र भारती है। जी और हमने तप किया, जी बर्फों में रहे जी और इसी तरह जीवन काटते हुए सनातन के लिए महाकुंभ में आए हैं जी और महाकुंभ में स्नान बनाएंगे, जी। सनातन धर्म के लिए जागृत करेंगे जी। और यही हमारा जीवन है। अच्छा महाराज, ऐसा हमने सुनने में आया है कि जो संत, आप इतने रहस्यमय संत होते हैं कि हजारों हजार वर्षों तक, मैंने सुना हिमालय में आज भी ऐसे संत हैं जिनकी उम्र 500 वर्षों से ज्यादा है और वो आज भी तपस्या में लीन है, इतनी कठोर तपस्या में लीन है। हाँ, तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, घर त्याग दिया जी। और जिस चीज से हम लोग निकले जी उसमें घुसते नहीं, वही साधु 150 बरस 200 बरस जाता है जी। और जो साधु भाई हमारा है उसकी मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, भेष भगवान है, पर जिस चीज से निकला उसमें घुस गया जी, तो वो 70-75 में उसका खेल हो जाता है। हाँ, आपने अपनी आंखों के सामने कोई ऐसा संत देखा है जो 200-300 वर्ष के हो? हाँ, सियाराम बाबा 100 मरे हैं 130 साल में। अच्छा, सियाराम बाबा जी। नर्मदा किनारे रहते जी, थे जी। अपने हाथ से अग्नि जला देते थे। जी हाँ। और महाराज जी, आप हिमालय में आपने तपस्या करी, जी, जी। जंगलों में आपने तपस्या हाँ, करी, तपस्या किया। आपके सामने मैंने सुना है साधक जब तपस्या करता है तो उसके सामने कई तरह की चुनौतियां आती हैं, विपरीत दिशाओं में से जी, जी, कई जी। कई चीजें ऐसी आती हैं जो कि अद्भुत होती है, अलग होती है। अद्भुत माया दिखाती है जंगलों में कि साधु भटक जाए, जी भय खा जाए। जी तो जब भगवान दत्त की माया है जी वहाँ कुछ नहीं आता है, साधु भयभूल होकर के भजन करता है जी और सनातनी के लिए भजन कर रहा है। वो जी। जंगल में घुस के अपने लिए कुछ नहीं करता। जी हाँ, इसलिए नहीं करता कि ये मुख है, इससे कर्म करना पड़ेगा तभी इसको रोटी मिलेगी। तो हम इस हाथों से और इस मुख से, इस काया से जी
अपने शरीर को स्वयं ही जगा रहे हैं। स्वयं ही जगा रहे हैं। हाँ, आप कितने आपको देखकर ऐसा लग रहा है महाराज जी जैसे आपकी 40 वर्षों की तपस्या इतनी घनघोर। हमने टीवी में हम ऐसा चीजें देखते हैं, हम ऐसा हमने देखा है टीवी में महाराज जी जैसा स्वरूप है। आपने इतने वर्षों से अपने बालों को जो है कंघी नहीं करी, कंघी नहीं किया, और आप बस अपनी ही चाल में मस्त होकर निपुण रहते हैं अपने कार्य में। जी, तो आपका मध्य प्रदेश आपका? हाँ, हम इंदौर मध्य प्रदेश में रह रहे हैं जी, और जन्म भूमि हमारा ये बुंदेलखंड है जी। महाराज जी कोई सन्यासी बनता है तो कहते हैं 17 बार पिंडदान होता है, और 17 बार पिंडदान क्या होता है प्रभु? जो अपने सनातनों के जो माता पिता बहन भाई जग परिवार जो हुआ हमारा, और हम स्वयं उसके साथ इसलिए पिंडदान होते हैं कि उससे हम जग से दूर हो जाते हैं जी। हाँ, मोह टूट जाता है, मुंह टूट जाता है, इसलिए हम पिंडदान कराते हैं जी। अब पिंडदान नहीं कराएंगे, धर्म ध्वजा की ये मढ़ी 4 मढ़ी हमारी इसमें नहीं जुड़ेंगे तो फिर हमको साधु नहीं बोला जाएगा। साधु नहीं। तो इसलिए गृहस्थ धर्म छोड़ दे। जी, प्रेमानंद महाराज जी हैं जी बिल्कुल है प्रेमानंद तो महाराज। वो महासंत हैं। जी, किस लिए संत है? कि ये जग के देखने के लिए। जी, अन्य स्वयं राधा हैं वो। अच्छा, हाँ, वो स्वयं राधा हैं, परमात्मा का रूप है। स्वयं राधा। देखिए मैं नहीं कह रहा, महाराज जी स्वयं, और इतने महातपस्वी संत अगर इस बात को बोल रहे हैं तो ये बात यानी कि प्रमाणित है, सत्य है। सत्य है कि स्वयं राधा ही है। स्वयं राधा इसलिए कि वृंदावन की नगरी में वो तो शरीर को इसलिए दिखा रहे हैं कि कोई उनको ग्रहण न कर सके। अच्छा, और आज है जो आश्रम में है तो इंसान दर्शन करके चला जाता है, उनको समझ नहीं पाता है कि स्वयं ब्रह्म के समान है। बिल्कुल। अच्छा, महाराधा है वो। कितनी बड़ी बात। देखिए इस महाराज जी हालांकि अघोर साधना में लीन है, नागा पंथ से समुदाय से है, लेकिन देखिए श्रद्धा, देखिए प्रेमानंद महाराज जी के बारे में कितनी गुप्त और रहस्यमय बातें महाराज जी ने बताई अभी कि वो स्वयं राधा ही है। राधा ही है जी, और उनका मन और भावना स्वयं कृष्ण है जी। हाँ, तभी आज वो उनका साधु संत नाम विख्यान कर रहे हैं जी, क्योंकि सब अपने भाई हैं, भगवान हैं जी, और उनका ऐसा धर्म कब मिलेगा। बिल्कुल। तो आपने प्रेमानंद महाराज जी के बारे में जो बातें बताई, आप तो अंतर्यामी है। मैंने सुना है कि जो साधु संत होते हैं वो ध्यान लगाते हैं। हाँ, ध्यान। तो जब आपने ध्यान लगाया तो आपको क्या दिखता था? हमको यही दिखता था कि प्रभु राधा हाँ वो। अच्छा, देखिए साक्षात राधा। हाँ, राधा हाँ वो। और वृंदावन के अंदर तो कई गोपनीय रहस्य हैं। वृंदावन के अंदर बहुत से रहस्य हैं, उनको कोई समझ नहीं पा रहा, छिपे हुए हैं जी। वृंदावन की लीला न जानो गुड़ का चीला, यहाँ ऋषि मुनि गए हार। तो आप देखिए संत आए, बड़े बड़े विरक्त संत आए, सिर्फ राधा को अगर कोई पा सकता है वो प्रेम है। अगर आप प्रेम के भाव से वृंदावन के अंदर गए तो आप जब ही आप वहाँ की महत्ता को महसूस कर सकते हैं। महाराज जी आपका रहना हुआ भूमि ही राधा, भूमि ही राधा है। जो गोवर्धन के परिक्रमा लगाएगा तो शायद है कि राधा को पा सकता है जी, स्वयं राधा को पा सकता है। तो वो भूमि ही में जीवन काट रहे हैं महाराज जी, इसलिए वो स्वयं नारायण का रूप है। महाराज जी हम आपके बारे में और जानना चाहते हैं, दर्शक जानना चाहते हैं कि ऐसा सुना है कि अघोरी जो है आपका जो रूप है, आप नागा साधु हैं। हाँ, पंचदश नाम जूना अखाड़े से हैं जी, और हम सन्यासी हैं जी, धर्म के पालने के लिए जी। जो अघोरी रहते हैं तो अवघड़ है जी, अघोरी अवघड़ है। हाँ, अवघड़ है तो वो मांस भी खाते हैं, मदिरा भी पीते हैं, दारू भी पीते हैं जी, और उनका धर्म है, उनका धर्म। सनातन धर्म में ये सब लागू नहीं है। अच्छा, कि संत होकर के मांस खाएं, मदिरा खाएं जी, और सनातन को जगाएं, ये धर्म नहीं है। इसलिए कि मैं पंचदश नाम जूना अखाड़े से हूँ, मैं चिलिम लगाता हूँ, तो चिलिम से कोई भजन नहीं होता जी, पर मैं एक यासी कर रहा हूँ, मैं एक यासी कर रहा हूँ, चिलिम लगा रहा हूँ, अफीम पी रहा हूँ जी। तो इस हिसाब से सनातन के धर्म से ये नशा मुक्त हुई के ही इंसान भजन कर सकता है, वही संत है। देखिए महाराज जी कुंभ में मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर साक्षात इस वक्त देवता रूप बदल कर आते हैं, और देवता ही इस वक्त कुंभ में है। और गंगा स्नान जो होता है, गंगा स्नान में भी महाराज जी देवता जो है, देवता गंगा स्नान में भी मौजूद रहते हैं। हाँ जी, तो इसलिए गंगा मौजूद है कि 12 साल में ये कुंभ पड़ा हुआ है जी, और जो ऋषि मुनि है तो गुफों में घुसे रहते हैं जी, वो 12 साल में एक ही बार निकलते हैं जी, और वो कभी भ्रमण करते नहीं जी, गुफा में रहते हैं और भजन करते हैं। और जब समुद्र मंथन हुआ जी, तो ये राक्षस और भगवान मिल करके ही कुंभ मेला बनाया गया सनातन धर्म में, कि एक बूंद अमृत यहाँ गिरा हुआ था। 2 बूंद कहते हैं यहाँ पर, एक बूंद गिरा, 4 जगह गिरा हुआ जी, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन जी, प्रयागराज, 4 जगह ये बूंद गिरे हुआ, तो चारों जगह कुंभ लगते हैं। ये महाकुंभ है।
ये महाकुंभ है। तो इसलिए ऋषि मुनि जो हजारों साल के अंदर गुफाओं से घुसे हुआ, हजारों साल, हाँ, वो संत आकर के यहाँ दर्शन के लिए आएंगे, स्नान बनाने के लिए आएंगे और अमृत स्नान में भगवान शिव स्वयं सच्चे संत के लिए दर्शन जरूर देंगे, जरूर देते हैं। माता पार्वती की कृपा। आपने महाराज जी कभी स्पष्ट रूप से सामने आपने अभी कभी देवताओं को देखा, कैसे दिखते हैं? स्वयं अच्छी तरह से हम भगवान भोलेनाथ चित्रकूट में देखा जी। कैसे? तो वहाँ भगवान राम की नगरी है चित्रकूट धाम। तो जब हम 2 बजे रात के वहाँ परिक्रमा लगाते थे, मैंने 84 परिक्रमा लगाया जी। तो 84 परिक्रमा के रूप में मुझे भगवान शिव दिखाई दे गए जी। वो अंतर्याम हो गए, दर्शन दिया और चले गए। इसलिए चले गए कि उतना भजन हमने पूरा कर नहीं पाए और आज भी लगे हैं, आज भी लगे हैं कि कभी पाएंगे, कभी आस है भगवान से और उसकी लीला अपरंपार है, अपरंपार है जी। तो आप देखिए, कुंभ की महत्ता महाराज जी ने बताई और इन्होंने स्पष्ट रूप से भगवान को देख भी रखा है। महाराज जी ऐसा कहते हैं कि दिव्य दृष्टि चाहिए होती है भगवान को देखने के लिए। दिव्य दृष्टि जब ही देख सकता हो कि उसके अंदर दिव्य भजन हो जी और दिव्य शक्ति हो जी, और बरचल का ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, वही भगवान को पा सकता है जी, और वही भजन कर सकता है जी। बाकी दाल रोटी पैसा गाड़ी घोड़ा ये संसार सबके पास है जी। साधु को कर्म वही है कि हजारों से अलग होना चाहिए, हजारों से अलग। इसलिए कि गृहस्थ है 10 रंग का, साधु है 1 रंग का, और जो 10 से घुस के 1 में आ जाएगा वही माना गया गुरु का लाल, वही माना गया गुरु का लाल। अच्छा महाराज जी, कभी ऐसा हुआ है कि आपको जैसे परिवार की याद आई हो कि भाई मेरा भी परिवार था, और आपको कभी पीछे आपने देखा हो कि यार क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, आपके मन में कभी विचार आया हो ऐसा? नहीं, परिवार हमने देखा जी, परिवार की याद आई जी। जब हमने जग को देखा जी, तो हमने सोचा कि ये तो परिवार छोटा और जग बड़ा, तो हमको जग को पकड़ना चाहिए जी। अब परिवार से तो पल के ही निकले हुआ जी, अब दोबारा घुस रहे हैं तो जग को भी नहीं देख पाएंगे, इसलिए परिवार का मोह तोड़ने के बाद जग में घुस गए, और जग से घुसने के बाद हरि को पा सकते हैं जी। नहीं तो महाराज जी, मैंने तो ऐसा भी सुना है कि गृहस्थ जीवन में भी आप हरि को पा सकते हैं। गृहस्थ जीवन में हरि को पा सकते हैं। कब पा सकते हैं? जब हम द्वारपाल बन सके। कोई भिखारी, कोई ब्राह्मण, कोई गरीब, कोई स्थानात इंसान जाके दरवाजे में पहुंचा तो उसको एक रोटी खिला सके, और जो नहीं खिला सकता तो गृहस्थ धर्म पालन नहीं कर सकता जी। इसलिए सतयुग में गृहस्थ को और गरीब को ज्यादा बड़ा था, क्योंकि संत से वो जेठाश्रम है जी। अब लग गया कल युग, तो करके खाना पड़ता है, चाहे संत हो और चाहे गृहस्थी हो, तो भजन तो करना ही पड़ेगा। जो अब दूध दही का मान नहीं है और गलियों में बिक रहा है, और दारू मदरा घर में बिक रही है जी। तो कल युग लग गया, और हमारे सनातन में योगी और मोदी संत तैयार भए हैं, तो ये सनातनों को उठा रहे हैं, ये सनातनियों को उठा रहे हैं जी। कि जितना गरीब बसा हुआ था वो सब मारा जा रहा था, आज वो गरीब सब पल रहा उनकी कृपा से। और अयोध्या भी देखो, संतों का एक नाम बना दिया, अपने भारत में नाम हो गया कि मुसलमान भी बोल सकता है कि हमारा मंदिर मक्का बने जा जी। तो आज हिंदू धर्म में भी बोल सकते हैं कि हमारा भगवान अयोध्या जी, हमारा भगवान अयोध्या। तो वो संत है, राजा नहीं है जी। वो संत है, संत रूप में हरि आया जी, संत रूप में हरि आया। और दत्त रो गोरख की एक ही माया, और बीच में अवघड़ समाया। तो यहाँ होगी बैठा दत्त अवघड़, और उधर बैठते हैं दत्त जी। मोदी है दत्त जी, और ये है गोरख, और बीच में अवघड़ समाया, अवघड़ माया जी। तो ये हरि को कि जग में ये पैदा भए हैं रूप में, और इस सनातन को उठा रहे हैं, और ऋषि मुनियों को खूब सम्मान दे रहे हैं, और भक्तों को लोगों के लिए जय जयकार है, जय जयकार। हाँ, कभी दुखी नहीं रहेंगे, कभी दुखी। और महाराज जी, आप दर्शकों को भी बताइए कि किस प्रकार वो कुंभ में आके अपने समस्त पापों का निवारण कर सकते हैं। कुंभ क्या पापों का बेटे की यहाँ की जो जैसे करेगा वही फल पाएगा, भुगतना पड़ेगा। और हम बुरे कर्म करते हैं, कैसे करते हैं बुरे कर्म हम जान नहीं पाते हैं, इसलिए नहीं जान पाते हैं कि उसमें भगवान को पर्दा रहता है जी। भगवान जब हम गलत करने जाते हैं तो भगवान अपने आंखों में पर्दा डाल देता, तो हम भगवान को पहचान नहीं पाते, इसलिए बुरे कर्म में हम कूद जाते हैं। तो क्या सोचते हैं कि हम घर के भीतर बैठे हैं, तारा लगा रखा है, कोई देख ही नहीं पा रहा, तो उसके अंदर भगवान ने कहा है कि चोरिन चोरा कर्म करता है, अब प्रभु जानत घट घट की, कि कमरे के अंदर कर्म कर रहे हो, अब प्रभु जानत घट घट की। तो वो आंखों में हमारे पर्दा डाल रखा, तो इसलिए हमको दिखाई नहीं दे रहा जी। और जिसको दिखाई दे रहा तो अपने कर्मों को, अपने पापों को यहाँ धोने आता है। उनका नाम है प्रयागराज
जी। तो ये भगवान के जो चरणों में आ गया, उसके पाप सब मुक्त हो जाते हैं, सब मुक्त हो जाते हैं। हाँ, इसलिए श्रद्धालु भगत जितना है इस संसार में और अपने भारत में, तो सब लोगों को यही कृपा है कि यहाँ आइए, स्नान बनाइए और धर्म को जगाइए। धर्म का जागना आज के वक्त में काफी ज्यादा जरूरी है, बहुत बड़ा जरूरत इसलिए, और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए जी। इस अपने भारत में, हिंदू राष्ट्र, क्योंकि राजा तो बैठे हुआ जी, तो राजाओं की स्वयं घर नहीं है, स्वयं घर नहीं। देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। कहने का संदर्भ ये है, ना तो मोदी जी के पीछे परिवार है, ना योगी जी के परिवार है, हाँ। तो उनके पीछे स्वयं घर नहीं है, स्वयं घर नहीं है, तो ये संसार को और कैसे पाल सकते हैं। तो इसलिए हमारा कहना संतों का कि यहाँ सनातन धर्म किया जाए, वही हमारा देश है, वही हमारा घर है जी, वही हिंदुओं की शान है जी। तो यहाँ सनातन धर्म एक बार अपने जीवन में घोषित किया जाए जी। कि भारत को सनातन धर्म बनाया जाए। आपकी ऐसी इच्छा है? ये इच्छा है, और आप ही की नहीं, ऐसे हजारों करोड़ों साधु संतों की इच्छा है। ये पूरे जग के लिए है जी। उनके दिल में है, पे कर नहीं पा रहे हैं जी, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि आप राजा हो, राजा के सामने हम बोल नहीं सकते। पर राजा का धर्म है कि जग को जो पाल रहे हैं, हरि के रूप में बैठे हैं, अब आज वो भगवान है हमारे लिए। फूस लगी है, इतने जवान लगे हैं, जवान भी हमारे गुरु के लाल हैं जी। माँ शेरा वाली की कृपा है, तब आज अपने भारत में जवान डटे खड़े हुआ है जी। और सनातनी को बढ़ाइए। और यही हमारा राज्यों से कहना है कि हमारी राज संतों की है और सदा बनी रहे, तो हिंदू धर्म एक बार हो जाए, एक बार हो जाए। अच्छा महाराज जी, आपकी जो उम्र है, आपकी मुझे ऐसा लगता है कि उम्र बढ़ी नहीं रही है, उम्र कहीं जो है आपकी रास्ते में ही छूट गई है। हाँ, क्योंकि आप महाराज जी 60 वर्ष के आपकी आयु, 60 वर्ष की है, लेकिन आधार चेहरे कार्ड है से, मेरे पास, सब कुछ है। लेकिन महाराज जी के चेहरे को देखकर ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि महाराज जी की आयु जो है 60 वर्ष की महाराज जी की आयु है। ना चेहरे पर झुर्रियां है, ना छाइयां है, कुछ ऐसा नहीं है, कसा हुआ चेहरा। तो मैं एक रोटी खाता हूँ जी, तो आपके गृह हिसाब में मैं एक रोटी बोलता हूँ जी। और संत बेच में टिक्कड़ बोलते हैं, तो मैं एक पाव का एक बार सुबह टिक्कड़ खाता हूँ और उसी में दाल, उसी में थोड़ा घी और गौ माता का दूध, इतना भोजन करने के बाद अपने हाथ से ही बनाता हूँ, जो आ गया उसको खिलाता हूँ जी। जो मेरे वृद्धाश्रम में बूढ़े लोग पड़े हैं उनको हाथ से खिलाता हूँ। और आवाज मेला है, भगवान भेष है, जो दे दिया वही खा लेते हैं, कोई नेम नहीं है। आश्रम के अंदर रह करके ही अपने हाथ से ही बनाते खाते हैं। और दर्शकों को ये भी बताइए कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। कुंभ में अगर आप आए हैं तो कुंभ में आपके आगे आपको नहीं पता नारायण को कब किस रूप में आ जाए, नहीं मिल सकते हैं और न पहचान सकते हैं, और वही पहचानेगा जिसके अंदर तप है जी। तब हरि को पहचानेगा तो वही पाएगा, और नहीं सब संसार मेला करके अपने अपने घर चला जाएगा। और संत मूर्तियों का क्या है, मेला है। संत मूर्ति यहाँ भगवान को नहीं आएंगे तो सनातन धर्म का हमारा आनंद नहीं आएगा। इसलिए भेष भगवान यहाँ आ करके कुंभ बनाया, नई जीवन के लिए यहाँ प्रयागराज में भगवान के दरबार में बस्ती बसाई गई, संतों को डेरा आया। तो ये माँ की कृपा है संतों के ऊपर। और सनातनी धर्म के लिए इसलिए नागा सन्यासी हैं कि जब ये राजाओं की फौज नहीं काम करेगी तो सनातन जगाने के लिए अभी सन्यासी नागा बने हुआ, ये सनातन को बचाएंगे। जब कहते हैं कि जब सेना भी हार जाती है तो नागा साधु बाहर आते हैं। हाँ, बाहर आते हैं, यानी सब गुफों में बंद रहते हैं जी। कोई मतलब नहीं, क्योंकि रात तो चली रही है तो क्या अपना भजन खराब किया जा। ये मैं देश के दुश्मनों को भी इस चैनल के माध्यम से, ठाकुरानी के चैनल है, राधा रानी की कृपा से ही ये चैनल चल रहा है और इसका निर्माण हुआ है, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो धर्म के विरुद्ध हैं, जो धर्म के खिलाफ बातें करते हैं, आप इन नागा साधु का वेश देखिए, क्या शानदार इनका रूप है। और अगर ये अपनी पर आए तो ये कुछ भी करने के लिए तैयार है कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। महाराज जी ने कहा ऐसा कि मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। महाराज जी आप अपने विचार रखिए। नहीं, देखिए पहली बात तो ये है जी कि हिंदू राष्ट्र तो ये है ही है जी भाई, हिंदुस्तान का रहने वाला हर वासी हिंदू है जी। दूसरी शब्द देखिए, हिंदू शब्द का जब हम अर्थ करते हैं जी, हिंदू का मतलब क्या है जी भाई, है जमा इंदू जी बराबर है हिंदू। हिंदू है का अर्थ होता है सूर्य, इंदू का अर्थ होता है चंद्रमा। जी, प्रमाण है गुरु गोरक्ष पद्धति के अंदर लिखा हुआ है कार्य कीर्तित कीर्ति जी। तो हठ योग में भी क्या है कि भाई सूर्य स्वर और चंद्र स्वर जी। तो है का अर्थ है सूर्य, इंदू का अर्थ है चंद्रमा। चंद्रमा। तो हिंदुओं के दो ही वंश हैं, सूर्य वंश, चंद्र वंश जी। चंद्र और सूर्य वंश दो ही हमारे महान ग्रंथ है, रामायण और महाभारत। सूर्य वंश का वर्णन रामायण में है जी। और चंद्र वंश का वर्णन
महाभारत में है जी। तो रामकृष्ण, तो जो रामकृष्ण का उपासक है जी, जो रामकृष्ण के अनुसार चलता है वो हिंदू है है जी। तो और यहाँ पर जो है अब क्या है, यहाँ पर जो है रामकृष्ण के उपासक ही हम सब जो है रामकृष्ण के उपासक हैं जी, हम सब जी। रामकृष्ण के ही महाराज जी तो ले रहे हैं, महाराज जी चाहे महाराज जी के पास जी उपासक है ही हैं। जी। तो हिंदू राष्ट्र तो ये है ही है, ये है ही है इसमें कोई दो राय नहीं। जी, ठीक है, कागजों में जी। किसी कारणवश जी। इमरजेंसी लगा के जी। इसको धर्मनिरपेक्ष अगर कर दिया, जी, लिख दिया, जी। वो कोई स्थायी थोड़ी है। जी, ये तो जब भी कहीं बहुमत आएगा जब भी खोल दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा, जब भी खोल दिया जाएगा। ये कोई सच्चाई नहीं है, ये कोई सच्चाई नहीं है भाई। हिंदू राष्ट्र तो ये है ही है। धर्मनिरपेक्ष तो एक ये समझिए तानाशाही से इमरजेंसी लगा के उसमें संविधान में सब डाल दिया। हमारे संविधान में कोई जो है धर्मनिरपेक्ष नहीं था। वहाँ तो देखिए राम का चित्र है, हनुमान का चित्र है, शिव का चित्र है संविधान में हमारे यहाँ। महाराज जी इसलिए हिंदू धर्म हमारा सत्य है, महाराज जी जो बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं। इसलिए कि देखो बांग्लादेश है जी, हमारे हिंदू सनातनी है जी, आज वो बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं जी, बिल्कुल। और जो वहाँ के मौलवी हैं जी भारत में हैं, तो भाई हमको धर्म है उनको मारना जी, किस लिए हमारे धर्म को मार रहे हैं जी। तो वो अपने देश को जो अपना देश को राजा बना सकते हैं, तो क्या हम हिंदू धर्म क्यों नहीं कर सकते भाई? महाराज जी आप सहमत हैं इनके विचारों से? हम अपना देश क्यों नहीं कर सकते? ऐसा है भाई, हमारा धर्म है, हम मानते हैं कि हम हिंदू हैं जी। तो हिंदू तुम्हारे कहाँ लिखत में है बताओ? क्योंकि तुम्हारा देश ही हिंदू नहीं है जी। सनातनी धर्म जब भारत में हिंदू नहीं है ना, हमारा देश हिंदू होना चाहिए, धर्म हिंदू होना चाहिए, तो धर्म हिंदू है तो हमारा देश ही हिंदू नहीं। लिखित में दे हिंदू करो, क्योंकि लिखित में ही तो अयोध्या जीती गई जी। हाई कोर्ट सरकार बैठा हुआ जी, वहाँ लाठी बंदूक और तमंचा से नहीं लड़ी गई जी, वहाँ तो कानून से लड़ा गया जी। तो जब वो मुसलमान देश हो सकता है तो हिंदू देश होने में कौन सी दिक्कत है भाई? महाराज जी कौन सी दिक्कत है? दिक्कत है जी कि हिंदू कभी एक नहीं रहा, याद रखो। बहुत बढ़िया जी। हिंदू कभी एक बात बताइए, जिस वक्त ये बाहर से लुटेरे आए जी, आज पाकिस्तान और बांग्लादेश की हम बात करते हैं जी, ये बाहर से लुटेरे आए थे, यहाँ तो कोई मुसलमान नाम की चीज नहीं थी इस देश में। बिल्कुल। जब मुसलमान आए, मुसलमान तो बाहर से आए थे, अरब से आए थे, यहाँ कोई मुसलमान नहीं था। बिल्कुल। कितने आए थे? गिनती के 10-15 लोग बिल्कुल लुटेरे आए थे बस। अगर हिंदू में अकल होती, बुद्धि होती जी, या अगर हिंदू वास्तव में हिंदू होता जी, एक एक ईंट भी हाथ में उठा के मार दे 10-15 तो वैसे भगा देता। बिल्कुल बिल्कुल। अरब 800 साल कर गए यहाँ राज, 800 साल मुगल जी, 800 पूरा। उन मुसलमानों का दोष क्या है ये बताइए मुझे? महाराज जी मुसलमानों के ये दोष है जी कि देखो हमारे जो सनातनी धर्म में हिंदू थे जी, वो इसलिए नहीं झगड़ा कर सकते थे, वो सनातनी है। महाराज जी क्या परशुराम सनातनी नहीं थे? परशुराम भी सनातनी थे जी, वो तो फरसा मारते थे, सीधा फरसा मारते थे। कब? जब सनातन में कोई गलत होता था, भगवान के पीछे वो ने अपनी माँ को भी गर्दन काट दिया जी, क्योंकि एक परीक्षा थी धर्म के। हमारे देशों 700 पीढ़ियों में आज वहाँ झगड़ा चलता रहा तो हमारे हिंदू कितने राजा नहीं बने जी, तो हरि नहीं पैदा हुआ जी। अब आज योगी और मोदी हरि पैदा हुआ है जी, तो वो हिंदू धर्म को जगा रहे हैं। बिल्कुल महाराज जी, आज मोदी और योगी हरि का ही रूप बता रहे हैं, हरि का रूप हिंदू को जगा रहे हैं। अब हिंदू भाई नहीं जगे, नहीं जग सकते, एक थाली में नहीं खा सकते, तो आप हिंदू नहीं हो जी। महाराज जी जवाब देंगे जी। देखो ऐसा है जी, हिंदू में इतनी कमी रही है हमेशा से। अब आज देखो महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, योगी मोदी की बात कही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं सहमत हूँ इस बात से कि योगी मोदी वास्तव में हरि हिंदू को जागृत कर रहे हैं। क्या जागृत हो रहे हैं? जय, मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि अभी अयोध्या सीट भी हारे हैं। एक बात देखिए, जब हम हिंदू की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, क्या कंस हिंदू नहीं था? क्या कंस सनातनी नहीं था? बिल्कुल। अपने बाप को जेल में ठोक दिया जी, क्या वो हिंदू नहीं था? बिल्कुल है, बिल्कुल। इसके बाद आज जो हिंदू जो सनातन धर्म का विरोध किया वो हिंदू नहीं है? बिल्कुल हिंदू है। हिंदू है। क्या मुल्ला मुलायम सिंह हिंदू नहीं था? बिल्कुल। क्या अखिलेश हिंदू नहीं था? क्या कांग्रेस हिंदू नहीं थी? जी है। क्या कांग्रेस में हिंदू नहीं है? लेकिन असल की कहावत होती है, हमारे यहाँ कहावत होती है जी, बहुत सुंदर एक बात है कि जैसे घोड़ी पे खच्चर हो जाता है, तो ये कहने को तो हिंदू हैं लेकिन ये बीज हिंदू के नहीं है जी। इनका कहीं न कहीं बीज लाइट रोक रही है, इनका कहीं न कहीं बीज जो है ना वो मुसलमानों से जुड़ा हुआ है जी। क्या है? मुसलमानों से जुड़ा हुआ है जी। जैसे मुल्ला मुलायम सिंह थे। ये आपकी भूल है, इसलिए भूल है कि देखो एक रानी कौन सी मर्दानी
झांसी की रानी हिंदू धर्म में आज अपने हिंदू बचाने के लिए, धर्म सनातन के लिए एक लक्ष्मी रूप में नारी युद्ध लड़ा तो क्या सनातनी नहीं किया? ये तो बरसों से चली आई लड़ाई। पर आज के हिंदू दब रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि आज हिंदू जो है माँ बहन बेटी को दृष्टा देख रहे हैं, और वही माँ आज वो अंग्रेजों से लड़ी थी, वही झांसी वाली रानी है और वही मैदानी है। अब हिंदू धर्म सनातनी में सब में पर्दे पड़ गए हैं, सब में पर्दे पड़ गए महाराज जी, सब में पर्दे पड़ गए। ऐसा है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। देखिए बीज नाश तो कभी किस चीज का नहीं होता, ना सब हो सकता, किसी का नहीं होता बीज नाश किस चीज का नहीं होता। बीज नाश नहीं हो सकता तो फिर हम हिंदू धर्म को अपनाएं। जब बीज का नाश नहीं होगा, भाई चना बोना, चना का नाश हो जाएगा तो फिर चना कहाँ से होगा? जब हिंदुओं को नाश हो जाएगी, सनातन नहीं होगा तो फिर सनातन धर्म। महाराज जी क्षमा चाहता हूँ, आपको बताना चाहूँ कि अंग्रेजों की औकात क्या, मुस्लिमों को क्या उनकी औकात, हिंदू धर्म को तो ये तो इतना अनंत है, हजारों वर्षों से लोग इसको दबाने की चेष्टा करते हैं लेकिन नहीं दबा। एक धर्म सनातन। आप देखिए रोम की सभ्यता, महाराज जी प्रवक्ता है, रोम की सभ्यता ध्वस्त हो गई, बेबीलोनिया की सभ्यता ध्वस्त होगी, मोहनजोदाड़ो की जो सभ्यता है समाप्त होगी, और जो है आपका हड़प्पा संस्कृति है वो खत्म हो गई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक सनातन ही है जो कि आदि अंत से चला। देखो मैं छोटी सी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे भेष भगवान है और वो राजा नहीं है, भेष भगवान है, हरि के रूप में है। तो देखो बरसों से लड़ाई चलती रही, बरसों से लड़ाई चलती रही, और आज हमारे भगवान अयोध्या के अंदर सनातन धर्म में इतने वर्षों से लड़ाई चलती रही, उनको कोई नीचे नहीं उतार पाया। ये सनातनी धर्म में 700 वर्षों में कोई नहीं उतार पाया। बहुत से मोदी हो गए, योगी हो गए, बहुत से हो गए, पर लास्ट में हरि वही नाम में होगी आए। चले अब हम तो इसलिए ऊपर से उनको नीचे उतारा गया। रुको 2 मिनट और मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि भगवान के पीछे मैं उस भेज लिया हूँ, भगवान के पीछे। मरना मुझे हरि के पीछे है और जीना है तो हरि के पीछे है। ये जग को मैं कभी नहीं भगा सकता, भगवान तो अपने हृदय में है। जी बहुत बढ़िया, महाराज जी ने बहुत सुंदर बात कही, और यही सनातन की खूबसूरती है, ऐसे दिव्य महात्माओं की खूबसूरती है। और कुंभ में आए, ऐसे दिव्य संतों का आशीर्वाद लें। इसी के साथ में मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, महाराज जी को प्रणाम करता हूं, और इनके स्वास्थ्य की लंबी कामना की मैं प्रभु से जो है प्रार्थना करता हूं। इसी के साथ में जय श्री राम, राधे राधे।